हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेएनबी की क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा संख्या एवं संख्या पद्धति नंबर एंड नंबर सिस्टम है। ये चैप्टर 1 है। इसे हम देखते हैं। नंबर एंड नंबर सिस्टम, ऐसे आप जानते ही हैं कि नंबर से हमारे सभी क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणाली। हम संख्याओं को 3 विधियों से लिखते व पढ़ते हैं। ये 3 विधियाँ या प्रणालियाँ निम्न हैं। जो संख्याएं हैं इनको हम 3 प्रकार से लिखते हैं या पढ़ते हैं। पहला है भारतीय गणना प्रणाली। इसका मतलब होता है जो हमारे देशों में पढ़ा जाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। इसका मतलब है जो हमारे देश से बाहर नंबर्स का यूज किया जाता है। तीसरा रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली की बात सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली। ये दशमिक प्रणाली या भारतीय गणना प्रणाली क्या होती है? भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। भारतीय गणना प्रणाली को हम हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली में, भारतीय गणना प्रणाली में, हम 10 संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं किसी संख्या को लिखने के लिए। ये संकेत हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। जो होते हैं ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं, जो इस प्रकार के हैं जो हमारा 0 से शुरू होता है और 9 तक। इन संकेतों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे पास 10 अंक हैं। इनकी मदद से हम किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या को लिख सकते हैं। इस प्रणाली में आगे हम देखते हैं। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण संख्या है हमारे पास एक, जिसे हम देखते हैं 432523 को भारतीय गणना में लिखना और पढ़ना। ठीक, तो इसे हम अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसे 43 करोड़ 25 लाख 23,716 पढ़ा जाता है। 43 करोड़ 25 लाख 23,716 पढ़ा जाता है। इतना हम समझ गए कि हम अपने इंडिया में या भारतीय गणना प्रणाली के अकॉर्डिंग किस प्रकार से पढ़ते हैं। पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, उसके बाद सैकड़ा आता है, हजार आता है, उसके बाद 10,000 आता है, उसके बाद लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, उसके बाद करोड़ आता है, उसके बाद 10 करोड़ आता है। इसके आगे भी संख्याएं हैं। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख। इस प्रकार से संख्याएं हैं। हम आगे देखते हैं स्थानीय मान। तो व्हाट इज ए प्लेस वैल्यू, या स्थानीय मान क्या है? सपोज दैट ये जो हमारी संख्या, इसमें यदि पूछ ले 3 का स्थानीय मान क्या है, तो सबसे पहले हमको स्थानीय मान समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ए प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पे, मतलब इकाई स्थान पे या दहाई स्थान पे या सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किस स्थान पे है, इससे हमको ये पता चलता है। इकाई अंक का स्थानीय मान इक्वल टू होता है इकाई अंक इंटू 1। दहाई अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हम दहाई अंक लेते हैं और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सैकड़े के, तो सैकड़े का स्थान पे, मतलब जैसे ये सैकड़ा, इसमें हमारा 7 है तो हम 7 ले लेंगे, उसके बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हजार के अंकों का स्थानीय मान क्या होगा? तो हजार के स्थान पे हमारा 3 है, हम 3 को ले लिए, उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाता है हमारा 3000। इस प्रकार से यहाँ पर एक उदाहरण दिया हमको। संख्या पहले पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख। 50,48,563 में अंक 5 के स्थानीय मान मूल्यों का अंतर क्या होगा। इसमें पूछ रहा 5 के स्थानीय मान मूल्यों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले हम ये जो हमारा सैकड़े पे है इसे निकालेंगे इसका। तो यहाँ 5 को ले लेंगे यहाँ से और उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाता है 500। जब 100 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो हमको 500 प्राप्त होता है। उसके बाद ये हमारा जो है लाख, 10 लाख वाले स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ से 5 लेते हैं। उसके बाद इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाता है हमारा 50 लाख। अब इसमें अंतर पूछा, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो हम इसमें 50 लाख में से 500 घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है 49,99,500। इस प्रकार से हमने स्थानीय मान निकालना सीख लिया है। और इससे पहले हम 5 क्लास में पढ़े भी होंगे स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पर हमारा आता है जातीय मान। जातीय मान देखते हैं। व्हाट इज ए फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमने पढ़ चुका है, अब हम फेस वैल्यू पढ़ने वाले हैं। तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान फेस वैल्यू उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। उदाहरण के लिए देखो 3567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा। इसमें प्रत्येक अंक का पूछा है तो इसमें हल देख लेते हैं हम। सबका जातीय मान स्वयं होता है। जैसे 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा। इस प्रकार से तो जातीय मान आप समझ गए होंगे। पूर्ववर्ती पे हम चलते हैं। पूर्ववर्ती देखते हैं। किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या की पूर्ववर्ती परफिक्स संख्या होती है। जैसे 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो हम 8 से जब एक घटाते हैं तो हमको 7 प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ, 8 का पूर्ववर्ती हुआ, मतलब 8 से पहले जो आता है। यहाँ 27 का पूर्ववर्ती, 27 से एक घटाएंगे 26 प्राप्त हुआ, तो ये 26 27 से पहले आया है ना। पूर्ववर्ती मतलब पहले। अब दूसरा आता है हमारे पास उत्तरावर्ती। तो उत्तरावर्ती देखते हैं। किसी संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की उत्तरावर्ती सफिक्स संख्या होती है। जैसे 12 का उत्तरावर्ती, तो 12 में एक जोड़ दिए 13 आ गया, मतलब 12 के बाद जो संख्या आती है वो उत्तरावर्ती कहलाती है। इसके बाद हम भारतीय गणना प्रणाली देख चुके हैं, तो उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली देखते हैं। यह गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ से कितना मिल रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। 100,000 को हम क्या बोलते हैं, लाख। उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक संख्या पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़, 25 लाख, 23,716 को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना और पढ़ना। तो इससे हम शुरू करते हैं। पहले ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 5 को हम 100,000 मान लेते हैं। उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो यहाँ हो जाता है हमारा 432 मिलियन, 432 मिलियन 523,716 पढ़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम इसे क्या पढ़ेंगे, 432 मिलियन 523,716। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आप समझ गए होंगे और इसे याद कर लेना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद हमारा 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रोमन प्रणाली पे। रोमन प्रणाली तो सभी बच्चों ने देखा है, इसे बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम, बट इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। रोमन प्रणाली, इस पद्धति में रोमन अंक संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इस पद्धति में क्या होता है, रोमन अंक
संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं जो नीचे सारणी में दिए गए हैं। रोमन पद्धति और हिंदू अरेबिक पद्धति में संबंध क्या होता है? तो पहले हिंदू अरेबिक पद्धति या हमारे भारतीय गणना के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 हम इस प्रकार से लिखते हैं। और रोमन पद्धति में कैसे लिखा जाता है? तो इसे आई, 1 को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी, 5 को भी, 6 को भी आई, 7 को भी डबल आई, 8 को भी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स, 10 को यक्स, 11 को यक्स आई, 12 को यक्स डबल आई, 13 को यक्स ट्रिपल आई, 14 को यक्स आई भी, 15 को यक्स भी, 16 को यक्स भी आई, 17 को यक्स भी डबल आई, 18 को यक्स भी ट्रिपल आई, 19 को यक्स आई यक्स, 20 को यक्स यक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को यक्स यल, 50 को यल, 100 को सी से, 500 को डी से, 1000 को यम से डिनोट करते हैं रोमन पद्धति में। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं जिसे हमको याद करना चाहिए। उदाहरण में दिया है कि 90 को रोमन प्रणाली में मान है, मतलब 90 को रोमन प्रणाली में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो 90 को देखो, 90 को लिखने के लिए हम क्या किए हैं? 100 में से 10 को घटाए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? सी, यहाँ पर हमारा सी है, सी मतलब 100 होता है और यक्स मतलब 10। तो हम 100 में से क्या कर रहे हैं? 10 को घटा ले रहे हैं। तो ये हमारा सी मतलब 100 और यक्स मतलब 10। तो हम 100 को 90 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यक्स सी। आगे हमारी आती हैं संख्याएं। संख्याएं गणित की मूल आधार हैं। संख्याएं गणित की मूल आधार हैं। इससे क्या होता है? मतलब गणित जो है संख्याओं से ही मिलकर बना है। दार्शनिक प्रणाली में किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग किया जाता है। अतः संख्याओं का विवरण निम्न प्रकार से है। पहला जो हमारा है प्राकृतिक संख्या। व्हाट इज ए नेचुरल नंबर, या प्राकृतिक संख्या क्या है? संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 आज जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है। नोट 1 पॉइंट, शून्य धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होती है या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो संख्याएं 1 से शुरू हों और अनंत तक जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सपोज दैट जो संख्याएं हम किसी वस्तु को गिनने के लिए कहेंगे तो आप 1 से शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं पूर्ण संख्याओं पर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इस प्रकार 0 1 2 3 4 आज सभी पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या होता है? तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। वे संख्याएं जो 0 से शुरू हों और इनफाइनाइट या अनंत तक जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है और जब हम इस नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमको होल नंबर प्राप्त हो जाता है, मतलब पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। आगे हम देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये 1 से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती हैं और ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4 6 9 15 इत्यादि। ठीक है। भाज्य संख्या देखते हैं। प्राइम नंबर,
एक से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या, ये संख्या क्या होंगी, बड़ी होंगी, एक से बड़ी होंगी, तथा जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से, मतलब जैसे हमारा 3 है, 3 किससे कटेगा, हम पूछें आपसे 3 किससे कटेगा, तो आप कहेंगे एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से, ठीक, एक से और स्वयं से कटेंगे। लेकिन मैं पूछूं आप 4 किससे कटेगा, तो 4 एक से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, उसके बाद 4 स्वयं से। तो ये मतलब यहाँ पर जो कह रहा है, एक से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से, स्वयं और, अब हम देख सकते हैं कि 4 जो है 1 2 4, मतलब स्वयं और एक को छोड़कर ये 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पर। अभाज्य संख्या, संख्या पद्धति में अभाज्य संख्या, इससे बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होती है, संख्या एक के अतिरिक्त वह धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहा जाता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 आदि। नोट पॉइंट, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और दो जो है सम है, दो सम भी होती है और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो को प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए हमारे, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद 13 17 etc। को प्राइम नंबर में नोट करने वाली बात यह है, 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं विषम हैं, तो हर विषम संख्या को प्राइम नंबर नहीं हो सकती, जैसे 9 15, जैसे हमारा 9 भी विषम होता है, उसके बाद यहाँ हमारा है 15 भी विषम होता है, ठीक। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 एक से कटेगा, उसके बाद स्वयं से कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर जो संख्याएं किसी और संख्या से कटती हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, सम संख्याएं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 आदि। नेक्स्ट स्टेप पर विषम संख्याएं, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या होंगी, 2 से विभक्त नहीं होती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 ये सब क्या होती हैं, 2 से विभक्त हो जाती हैं, इसलिए इनको हम सम संख्या कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र, जैसे प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, अंतिम संख्या गुणे ब्रैकेट में अंतिम संख्या प्लस 1/2, या नेक्स्ट स्टेप पर स्मॉल एन ब्रैकेट में n प्लस 1/2। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं में n = 20 है, तब इन सभी संख्याओं का योग 20 गुणे ब्रैकेट में 20 प्लस 1/2 = 210। इसमें हम देखते हैं ये हमारा n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 का इस फार्मूले प्रयोग करते हैं। उसके बाद 1 से 5 तक संख्याओं का योगफल निकालते हैं, 1 से 5 तक का। तो हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या हमारा क्या है, इसे मान लेते हैं n, तो ये हमारा 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 1
अपान 2, तो यहाँ पर हमारा होता है 6 5 5 1 6, 6 पंचे 30, 5 1 6, 6 पच्चे 30, 30/2, 2 एकन्नम 2, 15 दूनी 30। अब हम क्या करते हैं, जोड़ने काम करते हैं सभी संख्याओं को कि हमारा आता है कि नहीं, ये फार्मूला सही है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5, ठीक। देखो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, यानी हमारा ये फार्मूला सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है फिर दूसरा नंबर का, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का निकाले थे हम इस वाले स्टेप में, तो यहाँ इसके दूसरे वाले में निकालेंगे, यहाँ पर सम संख्याएं रहेंगी। तो सम संख्याओं का अंतिम संख्या ब्रैकेट में अंतिम संख्या +1, नेक्स्ट स्टेप पर ये हो जाता है हमारा। दूसरा हम अप्लाई करते हैं, कॉपी पर ध्यान देना, n ब्रैकेट में n+1 सम संख्याओं को निकालना है। तो कह रहा है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए n का मान 25 होगा। क्या होगा, n का मान 25 होगा, क्योंकि पहली सम संख्याएं 2 हैं, दूसरी 4 और तीसरी 6। इस प्रकार से हमको 25 संख्याएं जो हैं इसमें सम मिलेंगी, तथा 25वीं 50 होगी, और जो 25वीं संख्या होगी वो 50 होगी। अतः अभिष्ट मान तो 25, तो n के स्थान पे हम क्या रख लेते हैं, 25वीं संख्या क्या होगी, 50 होगी। तो हम n के स्थान पे 25 रख लेते हैं, और 25 में एक जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है 26, तो 25 में एक जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया 26, और 26/2, 26/2 हो गया, 25 × 26/2। अब इसको हम काटते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 2 1 जा 2 और 13 2 जा 26, 13 दूनी 26 होता है। 13 का मल्टीप्लाई करा देते हैं हम इसमें, तो जब 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 25 हमारा, 25 में 13 का 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करते हैं तो 7, 25 3 75, और 25 एकन्नम 25, फिर जोड़ लेते हैं 7 5 12, 2 1 3, 325 आ गया हमारा आंसर 325। जब हमको सम संख्याएं याद करनी रहेंगी तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं का निकालना रहेगा तो हम इस फार्मूले का n ब्रैकेट में n+1/2, और जब सम संख्याओं का निकालना रहता है तो हम सिर्फ इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं n, और ब्रैकेट में n+1/2 नहीं लगाते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं, इसमें तीसरा फार्मूला क्या कहता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो। n विषम जब विषम रहेंगी, ठीक, तो इसके लिए हमारा होता है फार्मूला अंतिम संख्याओं का स्क्वायर, अंतिम संख्या का सिंपली क्या करना, हमको स्क्वायर कर देना, इससे हमको विषम संख्याएं निकल जाती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप पर इसे हम n का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे प्रथम 20 विषम संख्याओं के योगफल के लिए, देखो प्रथम 20 इक्वल टू हुआ 10, 20 से 2 कट गया, क्योंकि 1 से 20 तक की संख्याओं में 10 विषम संख्याएं हैं तथा 10 सम संख्याएं हैं, इसलिए हम 20 में 2 से भाग दे दिए तो 10 आया, ठीक। अब 10 का हम क्या कर देंगे, अगर आप देख लें जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 लिख रहे हैं, ठीक। इतना हमने लिखा, तो इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 10 संख्याएं सम हैं तो 10 संख्याएं विषम हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इसलिए हमको प्रथम 10 20 का निकालना था। क्वेश्चन कह रहा हमसे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, ये तो हमारा फार्मूला हो गया प्रथम 20 विषम संख्याओं के योगफल के लिए। तो 20 विषम संख्याओं के योगफल के लिए हम 20 में क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे तो हमको 10 संख्याएं प्राप्त हुई। अब 10 का हम क्या कर देंगे, सिंपली वर्क कर देंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, n के स्थान पे 10 रख के इसका वर्क कर दें। 10 का वर्ग होता है हमारा
10 का हमने वर्ग कर दिया, तो 10 का वर्ग होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप पर देखो, n के स्थान पे 10 रख दिया और 10 का स्क्वायर, n का स्क्वायर है तो हम 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाता है 100। यही हमको प्राप्त हुआ संख्या, n विषम संख्याओं का योग। उसके बाद इसमें स्मरण रखने वाली बात क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी ही बार संख्याओं में 9 लिखते हैं। जितनी अंकों की बड़ी संख्या, जैसे हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 बार 4 को लिखेंगे, ओ सॉरी 4 बार 9 को लिखेंगे। तो ये हो गया 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद फिर कह रहा है जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है, एक के दाईं ओर उतने से एक कम जीरो लिखते हैं। ठीक, जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद इसके 4 जीरो लिख देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होगी। है गाइस, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम फिर इसके नेक्स्ट वीडियो पे। जैसे यहाँ पर अभी हमारे एग्जाम्पल्स भी हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी हैं, तो सभी को सॉल्व करना है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें।